हाय फ्रेंड्स, अनीताज़ नवाबी किचन में आपका स्वागत है। आप देखिए ये सब्ज़ी आपको क्या समझ में आ रही है, ये किस चीज़ की सब्ज़ी है। तो आज मैं ऐसी रेसिपी बताने जा रही हूँ जो ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। तो अब आपको शायद समझ में आया होगा कि ये क्या है। ये मैंने टिंडे लिए हैं। टिंडे अगर आपके यहाँ हो सकता है कुछ और नाम से बुलाया जाता हो। तो ये गर्मियों की ही सब्ज़ी है। और उसके बाद ये देख लीजिए, टिंडे मैंने अच्छे से साफ़ करके छील के धो लिए हैं। और धोने के बाद में इनको ऊपर से इसका कैप निकाल के और अंदर से पूरा गूदा निकाल दिया है और होल बना दिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसमें होल बनाया है। इसी तरह से आप सारे जो है टिंडों का कैप पहले हटा दीजिए और उसके बाद में आप उसमें होल बना लीजिए। कैप उसमें आपको कैप के जैसा एक बनाना है, क्योंकि इस होल के अंदर हम जब मसाला भरेंगे तो ये कैप ऊपर से लगा देंगे तो जल्दी मसाला इसमें निकलेगा नहीं इसके अंदर से। तो ये देखिए हम सब के कैप उसके सेट कर के रख रहे हैं। जिसका कैप है उसी में ही हमको सेट करके रख देना है। इसी तरह से हम सारे टिंडों के कैप हटाते जाएंगे और उसमें होल करते जाएंगे और होल करके सारा गूदा निकालते जाएंगे। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि ये जो हम गूदा निकाल रहे हैं ये हम फेंक देंगे। इसको फेंकना नहीं है, इसको भी अभी हमें इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए हमने एक मिक्सर जार लिया है, इसमें हमने लहसुन लिया है और लहसुन के बाद हम इसमें प्याज लेंगे। प्याज भी हम मोटे टुकड़ों में ही काट के डाल देंगे, क्योंकि अभी तो हमको इसको पीसना ही है। और हरी मिर्ची लेंगे और इसके बाद इसमें ये जो टिंडे का देखिए हमने अंदर का गूदा निकाला था, इसको भी हम इसी में डाल देंगे। ये साथ में पिस जाएगा तो ये मसाला भी हमारा बढ़ जाएगा। और इसी तरह से हम सारी इस चीज़ें इसमें डाल देंगे। और उसके बाद में हम इसमें कलौंजी का मसाला डालेंगे। कलौंजी के मसाले में आपको पता ही होगा, कोई नया मसाला नहीं है। सारी चीज़ें आप लोग मेंशन कर सकते हैं इसमें कि किस क्या क्या चीज़ें हमने डाली हैं। हमने मेथी, कलौंजी, सौंफ, धनिया और जीरा, ये सारी चीज़ें ही डाली हैं। और उसके बाद में हम ऊपर से इसमें अमचूर, हल्दी और नमक मिला देंगे और मिलाने के बाद में इस मसाले को पीस लेंगे। अगर आप यहाँ लाल मिर्ची खाते हैं तो आप लाल मिर्ची भी इसमें डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप हरी ही डालें। और उसके बाद में हम ये इसके अंदर भर के और कैप लगा के इसको रखते जाएंगे। तो आप देख ही चुके हैं, इस तरह से आपको सारे टिंडों में अंदर मसाला भरना है और कैप लगाना है। ये सब्ज़ी वाकई बहुत टेस्टी लगती है। आप कभी भी इसको बनाइएगा, ये बहुत अच्छी लगेगी। दाल चावल के साथ खाइए या आप रोटी और पराठे के साथ खाइए, किसी भी चीज़ के साथ आप ये सब्ज़ी खा सकते हैं। मोस्टली ये सब्ज़ी लोग नहीं जानते हैं, और अगर जानते भी हैं तो भरवा कोई नहीं बनाता है, क्योंकि सबको नहीं पता है कि हाँ इसमें इस तरह से भरवा बनाया जाता है। और इस तरह से हम देखिए सारे टिंडे अपने भर के रख ले रहे हैं। जब सारे भर के इकट्ठे कर रख लेंगे, उसके बाद हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। तो कढ़ाई में हम तेल लेंगे। तेल लेने के बाद में उसको गरम करेंगे और गरम करके हम उसमें जो है ये सारा टिंडे जो रखे हैं हमारे, उसको हम एक तरफ से पूरा बिछाते हुए चले जाएंगे। और उसको आराम से उसको धीरे धीरे रखना है। और रखने के बाद में हम जो है उसको जो बचा हुआ मसाला है वो भी उसमें डाल देंगे। और डालने के बाद में थोड़ा सा मिक्सर जार में पानी लेके हम उसमें डाल देंगे। और बहुत थोड़ा पानी डालना है, 2-4 चम्मच। और उसके बाद डालने के बाद में हम इसको ढक देंगे। और ढकने के बाद हम गैस को इतना स्लो रखेंगे कि ये जलने ना पाए, क्योंकि इनको बहुत स्लो गैस में ही पकाना है। और अगर आपका जो है आपकी गैस ज़्यादा स्लो नहीं हो रही है तो उसका एक तरीका है कि आप उसके कढ़ाई के नीचे एक तवा रख दीजिए। और तवा रखने के बाद में आप कढ़ाई रख के और इसको ढक के पकाइए, क्योंकि इसके लिए बहुत स्लो गैस की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जब तक स्लो गैस में नहीं पकती हैं तो वो अच्छे से पकेंगी भी नहीं और एकदम सॉफ्ट भी नहीं होंगी।
और ऊपर ऊपर से जल जाएगी, क्योंकि हमें इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। बस जो मसाले का धुला हुआ पानी था वही हमने 2-4 चम्मच इसमें डाला है, इसके अलावा हम कुछ नहीं डालेंगे। तो अब हम जो है इसको ढक देंगे और कम से कम 5 से 7 मिनट के बाद हम इसको खोल के देखेंगे, और इसके बाद इसी तरह से चेक करते हुए हम इनको पका लेंगे। तो ये मैंने जो है 2-3 बार इसको खोल के चेक किया था। अब मैंने देखा कि ये गल गए हैं, ये देखिए टिंडे मेरे बिल्कुल गल गए हैं। तो अब हम इसको ढक के थोड़ी देर रखे रहेंगे ताकि इसमें अच्छे से सारा मसाला सीज जाए, और रखने के बाद में फिर उसके बाद हम इनको सर्व करेंगे। तो आप एक बार बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं। यकीन मानिए आप बनाएंगे तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो और आप मेरी रेसिपी को फॉलो करिए। अगर कोई आपको दिक्कत है तो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर कोई कमी है मुझ में तो भी आप बता सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो शेयर करें अपने जानने वालों को। नमस्कार।